इन दुकानों को जरा गौर से देखिए, ये वही दुकानें हैं जहाँ से आप जब भी आते होंगे तरह तरह के कपड़े, तरह तरह की चीजें यहाँ से खरीदते होंगे, लेकिन आज ये सारी की सारी दुकानें बंद है। जब मार्केट पूरे रंग पर आ गई तो मेट्रो वालों ने अपनी खोखे बनाकर यहाँ पर लोगों को बैठाना शुरू कर दिया। 2026 आते आते ये 4-5 सालों में 514 कैसे हो गए हैं, और एनडीएमसी क्लेम करती है कि इनको वेंडिंग देने के बाद हम अभी और भी सर्वे करेंगे। इस सारी की सारी बंद पड़ी हुई हैं, फिर चाहे खाने पीने की शॉप्स हो, कपड़ों की शॉप्स हो या अन्य चीजों की सारी दुकानें आपको बंद नजर आएंगी। तो जो आदमी जहाँ पर लगाता है उसको वहीं पर तय बाजारी दो ना, आप उसको सरोजी नगर में क्यों दे रहे हैं? इनके वेंडिंग जोन बनाए जाए, इनको रिस्पेक्टेबल फूड दिया जाए, रोटी अर्निंग दी जाए, हमारा काम करने दिया जाए, इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मना करा है कि सरोजी नगर में इतनी इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, और जिस तरीके से आप फुटपाथ में दुकान घड़ी घड़ी लगाई जा रहे हैं, दुकानों के आगे लगाई जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, और अगर यहाँ पर और लोग अपना सामान बेचने के लिए जगह ले लेंगे तो यहाँ पर चलने तक की जगह नहीं बचेगी। कभी कोई आग लग जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो जो आपके पानी के टैंकर है क्या वो एंटर हो जाएंगे? वो कभी भी एंटर नहीं होंगे, क्योंकि वो गाड़ी मुड़ ही नहीं पाएगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सबसे फेमस मार्केट सरोजनी नगर मार्केट में, जहां पर बीते दिन से सभी दुकानदारों ने लगातार हड़ताल की ठान ली है और सभी दुकानों को बंद कर दिया। पीछे आप पोस्टर भी देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके से अवैध रूप से यहाँ पर लोग अपने सामान को लेकर के बेचने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों की जो बिक्री है उस पर भी असर पड़ता है, दुकानदार तक ग्राहक पहुंच नहीं पाते हैं और तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। अब कोर्ट से जो ऑर्डर आया है इसके मुताबिक 514 हॉकर्स को स्थायी जगह देने की बात की गई है, जिसका विरोध लगातार यहाँ के शॉपकीपर्स कर रहे हैं। सीधे इस मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट जी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उसके बाद अन्य लोगों से भी मैं बात करके आपको बताऊंगी कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं और क्यों इस पर रोक लगाने की बात कही जा रही है, क्या मैटर है, क्यों आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एनडीएमसी जो हमारी सिविक बॉडी है, उन्होंने रिसेंटली उनके चेयरमैन टीवीसी के प्रेसिडेंट हैं, डिसाइड करते हैं, उनकी देखरेख में यहाँ पर वेंडर्स का सर्वे किया गया था। 2021 में ये वेंडर्स जो सिटिंग अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल हाई कोर्ट पाए गए थे वो 176 थे, जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स मानते हैं हम। 2026 आते आते ये 4-5 सालों में 514 कैसे हो गए हैं, और एनडीएमसी क्लेम करती है कि इनको वेंडिंग देने के बाद हम अभी और भी सर्वे करेंगे। इस टीवीसी में हमारी मार्केट का जो स्टेक होल्डर है वो एक भी मेंबर नहीं है, वहाँ के खाली अपने स्टील मेंबर, उन्हीं की एक कमेटी बनी हुई है जो वेंड करके अपने आप को संचालित कर रही है। ऑर्गेनाइज करते करते उन्होंने अपनी मर्जी से ही ये सारी चीजें सर्वे करवाए, जिसमें धांधलेबाजी हुई, डुप्लीकेट चालान लगा के सर्टिफिकेशन लेके एक ही परिवार के 4-4 सदस्य, एक अर्निंग मेंबर जो एक डायरेक्टर है चीफ फाइनेंस कमिश्नरी का, वेयरएज टीवीसी में ये एक प्रोमिनेंट है एज पर लॉ कि हर वेंडिंग कमेटी में एक स्टेक होल्डर होगा, कोई लोकल एमएलए होगा, कोई लोकल वकील होगा, डॉक्टर होगा, रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्टेड बॉडी जो गवर्नमेंट की उनमें से कोई होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने सेल्फ स्टाइल्ड एक कमेटी बनाकर, जिसको टीवीसी बोलते हैं, ये टाउन वेंडिंग कमेटी, उसमें इनका सर्वे करके कुछ बाहर के जितने भी जैसे भी भ्रष्टाचार कर करा के जो भी आया उसका वेंडिंग करवा के कि जी हम तो जो बैठे हैं सबका करेंगे, जो वेंड नहीं करे तो उनका भी हो गया। तो ये नंबर टुडे वी हैव कम टू 514। हमारा प्रोटेस्ट इस बात के है कि 200 शॉप प्लस एक मिनी शॉप है यहाँ पर, उसको मिला के 300 शॉप है यहाँ पर, ये 500 और आ जाएंगे तो लोगों के पास यहाँ पर चलने की जगह नहीं है।
ऑनरेबल कोर्ट पहले ही कह चुका है ऑर्डर में 2021 में कि यहाँ पर किसी के पास गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पर सरप्लस वेंडिंग जोन बना के या वेंडर्स और एस्टेब्लिश किया जाए। फिर ये क्यों डालते जा रहे हैं, किससे पूछ के डालते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला है नहीं है। और ये बैठने शुरू हो गए अब, उनको सीओ भी देने शुरू करे। सीओ मतलब सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, उनको इश्यू हो गए तो कहाँ बैठेंगे, सरोजनी मार्केट बैठेंगे। क्यों बैठेंगे, क्योंकि इनके वेंडिंग जोन नहीं बने। ये वेंडिंग जोन कब बनेंगे किसी को कुछ पता नहीं। इसका मतलब जो समस्या, जो कीचड़ खाना, जो मतलब अतिक्रमण पिछले 15-20 साल से कंटिन्यू है, उसका कभी खत्म नहीं होगा। दिल नेवर कम टू एन एंड। ये हमारी प्रॉब्लम है। इनके वेंडिंग जोन बनाए जाए, इनको रिस्पेक्टेबल फूड दिया जाए, रोटी अर्निंग दी जाए, हमारे भी हमारा काम करने दिया जाए। इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, इसलिए हमें मार्केट बंद करनी पड़ी। लगातार जो है भाजपा इंक्रोचमेंट हटाने की बात करती है। जगह जगह जितने भी अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण है, सबको हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अवैध तरीके से लोगों को जगह देने की बातें क्यों की जा रही है? देखिए, आपको मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर 2 कॉरपोरेशन काम करते हैं। एक कॉरपोरेशन है एमसीडी, एक है एनडीएमसी। हमारा जो एरिया है ये एनडीएमसी में आता है। एनडीएमसी का एरिया केवल 42-42.5 किलोमीटर क्षेत्रफल है, बाकी सारी दिल्ली एमसीडी की है। एमसीडी के रूल अलग है, एनडीएमसी के रूल अलग हैं। अब एनडीएमसी ये कहती है कि हमारे इधर जो वेंडर्स थे उनको वो तय बाजारी देना चाहती है, तो तय बाजारी वो कहाँ पर पटरी पे दुकान लगाते थे। मान लो 30 जनवरी लाइन पर लगाते थे, कोई किदवाई नगर लगाता है, कोई लक्ष्मीबाई नगर लगाता है, कोई नेताजी नगर, कोई मोती बाग। तो जो आदमी जहां पर लगाता है उसको वहीं पर तय बाजारी दो ना। आप उसको सरोजी नगर में क्यों दे रहे हैं? आपको अभी ये बात मालूम नहीं होगी कि हमारी मार्केट एक विशेष पूल है। ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब 1947 में बंटवारा हुआ था, तो हमारे जो बड़े बूढ़े थे, हमारे जो दादा वगैरह लोग थे, वो लोग यहाँ पर जो रिजर्वेशन सेंटर है यहाँ टेंट लगाकर रहते थे, और उन्होंने पिछले 76 साल में इस मार्केट को डेवलप किया, मेहनत की। मार्केट आज अपने रंग पे पूरे आई है। जब मार्केट पूरे रंग पर आ गई तो मेट्रो वालों ने अपनी खोखे बनाकर यहाँ पर लोगों को बैठाना शुरू कर दिया। एनडीएमसी ने जितनी भी तय बाजारी दिल्ली में होती है सबको सरोजी नगर बुलाना शुरू कर दिया, जो कि घोर अत्याचार है। इसको जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी मना करा है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मना करा है कि सरोजी नगर में इतनी इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से आप फुटपाथ में दुकान घड़ी घड़ी लगाई जा रहे हैं, दुकानों के आगे लगाई जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। आप दिल्ली के जो ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज हैं, जो सरोजी नगर क्षेत्र को देखते हैं, उनसे हमने आज से 6 साल पहले बात की थी, जब ये प्रोजेक्ट बन रहे थे। उनसे हमने ये बोला, यदि मार्केट के अंदर कभी कोई आग लग जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो जो आपके पानी के टैंकर है क्या वो एंटर हो जाएंगे? वो कभी भी एंटर नहीं होंगे, क्योंकि वो गाड़ी मुड़ ही नहीं पाएगी। जैसे अभी यहाँ पर ये एनडीएमसी का आप ये देख रहे खोखा बना हुआ है, तो यहाँ पर एनडीएमसी का स्टाफ बैठता है। असलियत में ये यहाँ से एक 20 फुट की सड़क होनी चाहिए, ताकि टैंकर यहाँ से आए और यहाँ से मुड़ जाए और आग को बुझा सके, क्योंकि हमारी आज भी फैमिलियों पर रहती है। तो हमारे जो बाप दादा थे, जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से मार्केट को सजाया है। जब मार्केट आज सज गई है तो अब एनडीएमसी सारी तय बाजारी हमारी मार्केट में ही भेजती है, जो कि घोर अनर्थ है। ये कितने दिन तक अगर लगातार मार्केट बंद रहेगी, आप लोग दुकानें बंद करके बैठेंगे, नुकसान भी काफी ज्यादा होगा इससे। तो इससे करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। आपको मैं बता देता हूं कि सरोजी नगर मार्केट में खुद मेट्रो ने सर्वे किया है कि 80 से 90 हजार लोग डेली विजिट करते हैं। 80 से 90 हजार बहुत बड़ी संख्या हो गई, और यदि शनिवार इतवार होगा तो वो 1.25 लाख 1.5 लाख होता है, और त्योहार हो तो और भी ज्यादा होता है। पहले भी यहाँ पर आतंकवादियों ने बम से कई लोगों की मृत्यु हुई है, आपको मालूम होगा। अक्टूबर के महीने में, दिवाली का महीना था। अभी भी जो जिस तरीके से यहाँ रश बढ़ रहा है, कोई सिक्योरिटी का काम नहीं है, यहाँ पर कहीं से भी कोई आदमी आ और जा सकता है। उसके ऊपर से आप जगह जगह तय बाजारी कर रहे हैं, जगह जगह इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जगह जगह लोगों को बैठा रहे हैं, इससे मार्केट का बहुत नुकसान हो रहा है। आज कोई भी कस्टमर दुकान के अंदर जाने को राजी नहीं है, क्योंकि उसको सारी चीजें पटरी के लेवल पर मिलती है, इसके चलते वो दुकान में नहीं जाता। जब
आप लोगों की दुकानें चल भी रही होती, जैसे अभी तो बंद है, अभी आप लोगों ने बंद कर रखी, जब सुचारू रूप से आप लोग चला रहे होते हैं, क्या उन दिनों में कस्टमर सही से पहुंचते हैं आप तक या नहीं पहुंचते? कस्टमर सही से नहीं पहुंच पाते, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इंक्रोचमेंट बहुत होती है, पब्लिक बहुत होती है। एक तो फुटपाथ पर दुकानें लग गई, एक बॉडी हॉकर मतलब जो अपने हाथ में लेकर सामान बेच रहा है, उसकी भी संख्या 2000-3000 है। जो पटरी की संख्या वो 10-15-20 हजार है। फिर हमारी मार्केट जो पाकिस्तान से जो आए थे लोग, उनकी 200 दुकान है और ऊपर 200 मकान है। उसके बाद फैमिली बड़ी होने के कारण आदि एक भाई ने पीछे की दुकान ले ली, एक ने पीछे की ले ली, तो 400 दुकान हो गई। उसके बाद हमारी सरोजिनी नगर मार्केट की जो सब्जी मार्केट थी वो पूरी मार्केट है। उसके बाद स्टॉल है, उसके बाद बाबू मार्केट की दुकानें हैं। ये मेट्रो तक देख रही हूँ मैं कि मेट्रो तक जितने भी ये स्ट्रीट वाले हैं वो सभी वहां तक पहुंच गए हैं, मेट्रो स्टेशन के गेट तक वहां पर लगा करके वो कर रहे हैं। क्या वहां उनको जगह मिल गई है क्या? ये वही मैं बता रहा हूँ आपको कि मेट्रो का काम है मेट्रो बनाने का। अगर मेट्रो को कोई दुकानें बनानी है, कुछ बनाना है, तो वो अपनी बेसमेंट में अपना नीचे बनाए, ऊपर ग्राउंड लेवल पर ना बनाए। आज मेट्रो ने इतनी ज्यादा दुकानें लगा दी है, वहां पर खोखे बना दिए हैं। 5000 रुपए रोज एक खोखे से ले रहे हैं। वो असलियत में जो 60,000 90,000 लोगों के आने जाने की जगह है, ये जगह उनकी है, ना कि खोखे लगाने की जगह है। ये गलत कर रही है फिर। बहुत घोर अन्याय है ये। देखिए, डीएमआरसी भी इस मामले में जिम्मेदार है, इस चीज में पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, गेट नंबर 2 से आप बाहर निकलिए, 1 से बाहर निकलिए, खोखे के साथ साथ आपको सड़क पर भी चटाई बिछाकर उस पर सामान बेचते हुए, हाथों में सामान लेकर घूमते हुए लोग नजर आ जाएंगे। वो भी कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, गलत है। और ऐसा ही इन दुकानदारों का भी कहना है जो लोग सरोजनी में दुकान लगाते हैं। मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। अब मैं मार्केट के बिल्कुल अंदर आ चुकी हूँ और मार्केट के अंदर आते ही आप इन दुकानों को पहचानते होंगे। इन दुकानों को जरा गौर से देखिए, ये वही दुकानें हैं जहाँ से आप जब भी आते होंगे तरह तरह के कपड़े, तरह तरह की चीजें यहाँ से खरीदते होंगे। लेकिन आज ये सारी की सारी दुकानें बंद है। बीते दिन गुरुवार को भी ये सारी दुकानें बंद थी। बंद होने का कारण केवल एक ही है, क्योंकि यहाँ पर हॉकर्स को जगह दी जा रही है स्थायी रूप से, जिसकी वजह से आज ये जितनी दुकानें आप देख पा रहे हैं उन सभी को बंद कर दिया गया है। और लगातार मांग की जा रही है जिन 514 लोग हॉकर्स को यहाँ पर जगह देने की बात की जा रही है स्थायी रूप से, उन सभी चीजों को रद्द कर दिया जाए, उस ऑर्डर को पास ना किया जाए। नहीं तो यहाँ पर आपको भी पता होगा कि त्योहार के दिन हो या वीकेंड हो, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और अगर यहाँ पर और लोग अपना सामान बेचने के लिए जगह ले लेंगे तो यहाँ पर चलने तक की जगह नहीं बचेगी। आपने खुद जब भी यहाँ पर विजिट किया होगा, चाहे आप दिल्ली से हो या दिल्ली के बाहर के, आपने देखा होगा कि यहाँ जो लोग आते हैं वो लोग यहाँ पर चल भी नहीं पाते ठीक से। जब भी आप शॉपिंग के लिए आते होंगे तो आपको चलने तक की जगह नहीं मिलती होंगी। खासतौर पर अगर आप त्योहारों के दिन में आ रहे हैं तो मेट्रो तक बंद हो जाते हैं, मेट्रो के गेट तक बंद कर दिए जाते हैं। कई बार इतनी भीड़ होती है कि लोगों का यहाँ से जाना तक मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसी स्थिति है सरोजनी नगर मार्केट की, आप खुद देख लीजिए, सारी की सारी दुकानें बंद है। हालांकि अगर आप शॉपिंग के लिए आ रहे हैं और आप स्ट्रीट से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, हॉकर्स से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो आपको चीजें अवेलेबल है आपके लिए, आप खरीद सकते हैं, आपको सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आप शॉप पर कुछ परचेस करने के लिए आ रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए आप रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त सारी दुकानें चारों तरफ एक बार दिखा दीजिए, सारी की सारी दुकानें बंद चल रही हैं। केवल हॉकर्स के पास ही आपको सामान मिलेगा, जो बाहर स्ट्रीट पर लगाकर बैठे हैं केवल उन्हीं के पास मिलेगा। आप स्पेस खुद देखिए कितना कम स्पेस है। अगर ऐसे में और दुकानें बढ़ाई गई एनडीएमसी की तरफ से जैसा कहा जा रहा है तो यहाँ पर लोगों का चल पाना भी मुश्किल होगा। अभी जो कुछ लोग यहाँ पर धक्का मुक्की करके भी जो निकल पाते हैं वो चीजें भी बंद हो जाएंगी। चारों तरफ यही हाल है और लगातार सभी दुकानदार यही मांग कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें अपनी दुकानें बंद करके धरने पर बैठना पड़ा, क्योंकि ये मांगे उनकी काफी लंबे समय से चल रही है और उन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि आज सारी दुकानें बंद हैं, बीते दिन भी सारी दुकानें बंद थी, ताकि उनकी मांगे पूरी हो सके, उनकी मांगों को माना जाए। पूरी मार्केट में आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। दूसरा एरिया है, दूसरे एरिया में भी आप देख सकते हैं जितनी भी दुकानें यहाँ पर हैं सारी की सारी बंद पड़ी हुई है। फिर चाहे खाने पीने की शॉप्स हो, कपड़ों की शॉप्स हो या अन्य चीजों की सारी दुकानें आपको बंद नजर आएंगी। दुकानें बंद है तो दुकानों के बाहर जो स्ट्रीट हॉकर्स को जगह दी गई थी दुकानदारों की तरफ से, उनको भी बंद करवा दिया गया है। और कुछ ही ऐसे लोग हैं जो
दुकानदारों से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर शॉप्स करते हैं, केवल उनकी ही दुकानें आपको खुली मिलेंगी। ना उस हिसाब से भीड़ दिखने को मिल रही है, ना उस हिसाब से दुकानें खुली देखने को मिल रही, ना ही उस हिसाब से चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही जिस तरीके से आपको अन्य दिनों में देखने को मिला करते होंगे। लगातार जो दुकानदारों की तरफ से मांग की जा रही है वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, फिर चाहे भाजपा की सरकार की बात हो या पिछली सरकारों की बात हो, अतिक्रमण को हमेशा ही अवैध बताया गया है, उन्हें हटाने की बात की गई है, उन्हें हटाया भी गया है। और अब यहाँ पर एनडीएमसी की तरफ से अतिक्रमण को ही बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसका पूरी तरीके से दुकानदारों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। एक और स्ट्रीट सरोजनी नगर मार्केट की एक और दुकानों की लेन, सारी दुकानों पर आप देख सकते हैं सरोजनी नगर मार्केट संपूर्ण बंद 14 तारीख और 15 तारीख, गुरुवार और शुक्रवार। ये पोस्टर पर जरा ध्यान दीजिए कि सभी दुकानों पर ये पोस्टर आपको नजर आ जाएंगे। दूसरी दुकानों पर भी दिखा दीजिए, यहाँ भी यही पोस्टर लगा हुआ है। जितनी भी दुकानें हैं उन सभी को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि इसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान ऐसे भी हो रहा है जब यहाँ पर और दुकानदार बढ़ जाएंगे। स्ट्रीट हॉकर इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, इसकी वजह से वैसे भी जो कस्टमर है वो दुकानों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसको सारी चीजें स्ट्रीट पर ही अवेलेबल हो जाती हैं। और इस वजह से ही दुकानों को बंद करके लगातार इनको हटाने की मांग की जा रही है, जो मांग पिछले कई लंबे समय से चलती आ रही है। खैर, आगे इस मामले में जो भी अपडेट होती है हम आपको लगातार देते रहेंगे, तो तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ समीरा चौहान।